प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम है, तो मैं आप सभी के लिए इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप किस राज्य से में रहते हो और आपका सेंटर कहाँ पर आया है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? तो देखो, जो आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र है वो हमारे राजपूताना कहलाता था। ए ऑप्शन आपका राजपूताना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है? यानी कि जो राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है? तो उनके बारे में कर्नल टॉड कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका कर्नल टॉड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पाए जाने वाली जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वह कौन सी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वह कौन सी है? तो वो हमारे ए बी दोनों यानी कि अद्वैत संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों जो है वो हमारे ताम्र पाषाण संस्कृति है। सी ऑप्शन आपका ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को वयस्कों की मूर्ति के लिए आपूर्ति करता है, तो कौन सा स्थल है? तो वो हमारे गणेश्वर स्थल है जो हड़प्पा को वयस्कों की मूर्ति को आपूर्ति करता है। सी ऑप्शन आपका गणेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूताना शब्द के प्रथम जो प्रयोग करता है वह कौन थे? तो जो राजपूताना शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो हमारे जॉर्ज टेमर ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कौन से स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो कौन से स्थल से मिले हैं? तो वो हमारे कालीबंगा स्थल से मिले हैं। डी ऑप्शन आपका कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो बाबरू बैराड लघु चित्र है वो क्या है? तो ये जो लघु चित्र है वो हमारे पुरोहित का है, पुरोहित को बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थित जो मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध के योद्धा की ओर से युद्ध और वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो कौन सा था? तो वो हमारे विराट था। बी ऑप्शन आपका विराट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अधिकांश भाग पर जो गुप्त वंश की जो अधिपति की स्थापना करने वाला जो गुप्त शासक था वो कौन था? तो वो हमारे समुद्रगुप्त था। ए ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीनतम प्रतिभा प्रस्तुत करता है, तो कौन सा स्थल है? तो वो हमारे बगोर यानी कि जो बगोर है वह प्राचीनतम प्रतिभा स्तूप प्रस्तुत करता है। डी ऑप्शन आपका बंगूर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के राजतंत्र की व्यवस्था कब से सदा के लिए समाप्त हो गई है? तो कब से समाप्त हो गई है? तो वो हमारे खून से समाप्त हो गई है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही रीट भर्ती का एग्जाम होगा तो मैं आप सभी के लिए आंसर की भी जल्द ही लाऊंगा। तो अगला प्रश्न है, महाजनपद राजस्थान के किस स्थान पर स्थित थे? तो ये जो महाजनपद है वह राजस्थान के किस स्थान पर स्थित थे? तो ये जो है वह हमारे मत्स्य और अवंती इन दोनों स्थानों पर स्थित थे। यह भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस तीर्थ राज्य को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो किस तीर्थ राज्य को अर्जुन पुरस्कार है वो मिला है? तो वो हमारे ये दोनों यानी कि जो श्यामलाल मीनार और लेम्बारा में इन दोनों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये दोनों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो वो हमारे राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो लेम्बाराम है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो राजस्थान में जो लेम्बाराम है वह तीरंगदाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका तीरंगदाजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से जो भारतीय महिला हॉकी टीम का जो प्रतिनिधित्व है वह किसने किया था? तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे सुनीता पुरी और वर्षा सोनी इन दोनों ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है वह किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो हमारे निशानेबाजी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका निशानेबाजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहित सी थी लेकिन बाद में सूख गई थी, वह कौन सी थी? तो वो हमारे दूष्यवंती और सरस्वती, ये दोनों जो नदियाँ हैं वह कभी राजस्थान में मरुभूमि में प्रवाहित सी लेकिन बाद में क्या हो गई थी? सूख गई थी। तो ए भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के जो राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो किस क्षेत्र में थी? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है वह कौन से हैं? तो वो कौन से स्थल है? तो वो हमारे सोती और कालीबंगा, ये दोनों स्थल है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? यानी किस नदी है, कौन सी नदी है जिसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हमारे सरस्वती नदी, जिसे क्या माना जाता है? सबसे पवित्र माना जाता है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन आपका सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब में राजस्थान में स्थानांतर करने वाली जो जातियाँ थी वह कौन सी थी? तो वो हमारे ये सभी, यानी कि ये सभी जो जातियाँ ये सभी थी। डी ऑप्शन आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो खेलों के विकास के लिए जो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1972 को हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहित प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद का गठन है वो कब किया गया था? तो उसका जो गठन है वो हमारे 1967 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो बास्केटबॉल की शुरुआत है वह कब हुई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो बास्केटबॉल की शुरुआत है वह राजस्थान में कब हुई थी? तो वो उसकी स्थापना यानी कि जो उसकी शुरुआत है वो हमारे 1948 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 1948 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो क्या है? यानी कि जो राजस्थान का राजकीय खेल है वो हमारे बास्केटबॉल है। डी ऑप्शन आपका बास्केटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो खेल कूद का सामान है वो कहाँ बनता है? तो देखिए राजस्थान में जो खेल कूद का सामान है वो हमारे हनुमानगढ़ में बनता है। सी ऑप्शन आपका हनुमानगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो क्रिकेट का आरंभ है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो इसका आरंभ सबसे पहले अजमेर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो हमारे महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना है वो कब की थी? तो देखिए जो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब की थी? दोस्तों 100% ये क्वेश्चन छपेगा, याद कर लीजिएगा। तो कब की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो हमारे 1994 में की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका रीट का एग्जाम सबसे अच्छा हो और आपका सिलेक्शन 100% हो। धन्यवाद।